हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो मैंने इसे पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। हालांकि मैंने इसे कई बार देखा था लेकिन मैं किसी वजह से पढ़ नहीं रही थी, लेकिन चलो फाइनली मैंने इसे पढ़ लिया। और ये जो नॉवल है इसका नाम है माई अनवांटेड साइको हस्बैंड। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो 4.2 और इसके जो राइटर है उनका नाम है RK। और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 19। और ये जो है वो डेली अपलोड इन्होंने शो तो कर रखा है, लेकिन देखो डेली अपलोड होते नहीं है इसके एपिसोड। तो अगर राइटर पंचुअल होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई। लेकिन क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगी, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें वो जोर ज़बरदस्ती, दीवानगी, जुनून सब कुछ है, रिवेंज भी है। इस वजह से कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। अब उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है श्री और सांची, जो कि दोनों सगी बहनें हैं, और अभय और आरव जो कि दोनों सगे भाई हैं। अब इन्हीं के ही साथ इनके कनेक्शंस हैं, यानी कि अभय जो है उनकी जो है शादी होगी श्री से, और सांची जो है उनकी शादी होगी आरव से। यानी इनके बीच में ही वो लव का फलसफा है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेती हूँ। तो इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कहते हैं कि प्यार हो या नफरत, दोनों ही चीज़ों में इंसान अपनी हद पार कर देता है। सही बात है। ऐसे ही कुछ ये कहानी है। इसमें दो मासूम बहनें हैं जिनका नाम है श्री और सांची। जहाँ श्री समझदार और बहादुर लड़की हैं, दूसरों की मदद करती हैं, वहीं सांची एक मासूम, जिंदा दिल और भोली सी लड़की हैं जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो अपनी बड़ी बहन श्री से बहुत प्यार करती है और उनके लिए जो है वो कुछ भी कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ है दो भाई अभय और आरव। दोनों ही भाई एक नंबर के बेदर्द, बेरहम किस्म के इंसान हैं। ठीक है, और ये घमंडी और मतलबी भी हैं। सही बात है। क्या होगा जब इनका सामना होगा इन दोनों बहनों से, और क्या होने वाला है इनकी लाइफ में इनके टकराने से। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है कि मुलाकात की हम बात बाद में करेंगे। पहले तो ये दोनों मिले कैसे, मिलना तो छोड़ो, मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा ये है कि इनकी जो दोनों की मॉम्स हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, स्कूल टाइम से। लेकिन इनके बीच में भी ऐसा वाला फ़र्क है कि हमारी हीरोइन जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, और जहाँ पर दूसरी तरफ हमारे हीरोज़ हैं उनकी मॉम जो हैं वो एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उनकी शादी भी एक हाई क्लास फैमिली में ही हुई। ठीक है, तो अब सीन ये है कि उन्होंने बचपन में, ये कह लो कि बचपन में क्या उन्होंने ये कहा था कि मतलब अगर मेरे बेटे मतलब कि मेरा बेटा हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी से उसकी शादी करवाऊंगी। ठीक है, तो ये समझ लो, ये कह लो कि ये चीज़ें ना पहली बार हमने कोई सुनी नहीं है। हमने बहुत बार ऐसी स्टोरीज में देखा है कि ऐसा होता है कि मॉम्स का कनेक्शन होता है और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो इनकी बेटी से शादी करे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभय जो है वो लड़कियों से सख्त नफरत करते हैं बिकॉज ऑफ पास्ट। अब उनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो लड़कियों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि बस वो उनको जो है वो चोट पहुंचाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। ठीक है, और दूसरी तरफ इनके भाई जो है वो नफरत करते हैं लड़कियों से, लेकिन इतना भी नहीं, उनका कोई ऐसा पास्ट नहीं है। ठीक है, तो अभय से जब बात की जाती है, मतलब उनकी मॉम जो है वो बात करती है शादी के लिए, वो बहुत मना करते हैं, लेकिन फाइनली उनकी मॉम की भूख हड़ताल के बाद जो है वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और जब वो लड़की से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि श्री वही ही लड़की है। अब वही लड़की यानी कि जिसने अभय को चाटा मारा था। ठीक है, अब भाई शैतानी मुस्कुराहट और बदला शुरू होता है यहाँ से। वो उनको धमका कर जो है शादी के लिए हाँ करवा लेते हैं, क्योंकि भाई वो कैसे शादी कर ले, कि वो तो बोलते हैं कि वो इस लड़के के अंदर कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, ये बेरहम है, बेदर्द है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, जालिम इंसान है। तो इस वजह से जो है वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपनी फैमिली को जाके बताना चाहती थी, लेकिन उनकी बहन की वजह से उनको ब्लैकमेल किया गया। यानी कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। और इस चीज़ को लेके वो मान जाती हैं, शादी के लिए हाँ कर देती हैं। लेकिन जब उनकी बहन कॉलेज से घर आती है तो वो अपनी बहन को रोता हुआ देखती है, तो वो उनसे पूछती है, तो वो उनको सब कुछ बता देती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसकी छोटी बहन जो है वो मासूम है, देखो, क्योंकि हमेशा से वो एक प्रोटेक्शन में रही है। लाइक ये कह लो कि इनकी मॉम डैड के साथ इनका एक भाई भी है जो कि इनको काफ़ी पैम्पर करता है। दूसरी तरफ वो छोटी है। ठीक है,
तो हर तरीके से मतलब सबका उनको प्यार मिला, भोली सी है, मतलब इनकी जो बदला लेने की हरकत है ना वो भी ऐसी मासूम सी क्यूट सी कि मतलब अलग ही चीज़ें हैं, बचपना भरा पड़ा है उनके अंदर। तो वो क्या कहती हैं कि भाई नहीं दीदी आप कैसे डर सकती हो, और वो क्या करती है बिना अपनी दीदी को बताए अगले दिन अपने मतलब वहाँ चली जाती है यानी हीरो के घर, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है आरव से। अब आरव जो है वो जैसे ही सांची को देखते हैं तो ये कह लो कि वो भी उनका जुनून बन जाती है। तो उन्होंने बहुत क्यूट सी हरकतें की, मतलब देखो क्या कह रही हैं कि तुम मेरी बहन को धमका रहे हो, मतलब वो उसको अबे समझ रही थी। तो उसने क्या किया, उसकी फेवरेट कार के टायर पंचर कर दिए। हद हो गई भाई। तो उस टाइम में मुझे इतनी हंसी आई, और जब मुझे पता चला कि यार ये तो अबे है ही नहीं, ये तो आरव है उनके छोटे भाई। तो भाई फिर आरव जिस तरीके से उनको देखते हैं, मतलब वो समझ जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो उस टाइम तो वो वहाँ से बचकर निकल जाती हैं, लेकिन अब आरव की नज़रों में वो आ चुकी थी। और ये दोनों भाई भाई इतने ज़्यादा बेरहम है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, ये तो ज़बरदस्ती दोनों से हाँ करवा रहे शादी के लिए। और यूँ भी सोच रहे हैं कि और तो और धमका भी रहे हैं कि भाई अगर तुमने शादी नहीं करी तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अब देखो दोनों बहनें एक ही घर में आएंगी, वो भी दोनों ऐसे भाइयों के पास जो कि दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। मोस्टली क्या होता था कि अगर दो भाई होते थे तो एक तो ऐसा होता था जो चुलबुला होता था, अच्छा होता था, लेकिन यहाँ तो दोनों ही भाई एक जैसे निकले भाई। चलो कोई बात नहीं, बड़े भाई की संगत का असर है। तो हालांकि उनकी मॉम इन सब चीज़ों से अनजान नहीं है कि उनके बेटे कैसे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है यार, मतलब चलो कोई बात नहीं, वो बोल रही है शायद उनका बेटा सुधर जाए। यार कैसे सुधर सकता है, तुम किसी लड़की की एक तरीके से बलि चढ़ा रहे हो उसके सामने। बट चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होगा इनके साथ आगे। तो रॉयल लाइफस्टाइल, दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, अभी तो घर में ही रिवेंज होने वाला है। और दूसरी तरफ अभी इनकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन उसी बीच में इनकी जुनून और दीवानगी जो है वो इतनी ज़्यादा देखने को मिली कि मतलब मैं तो ऐसे हो गई कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब हद हो गई ना चीज़ों को लेके। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई अभी मतलब जो है अभी बात ही की है, सांची ने अपने घर पर हाँ नहीं की अभी आरव से शादी के लिए, बस ये कह लो कि एक प्रपोजल टाइप आया तो है उनके पास कि भाई अब आरव जो है डायरेक्टली उन्होंने अपने भाई को जाके बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सांची चाहिए अपनी लाइफ में। हालांकि उनका भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसने पूछा कि तुझे किस लिए चाहिए, क्या तू सच में उससे प्यार करता है या फिर ऐसी ही जिद वाली चीज़ें हैं। तो वो बोलता है नहीं मैं उसको लाइफ टाइम अपने साथ चाहता हूँ। तो वो भी मान जाता है ठीक है भाई, लेकिन ये जो दोनों भाई इन चीज़ों के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, ये भाई गजब है। अब वो दोनों बहनें इनको कैसे सुधारेंगी, कैसे इनकी लाइफ में एंट्री लेंगी, और किस तरीके से जो है वो इनकी नफरत जो है वो प्यार में बदलेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये सब देखना दिलचस्प तब होगा जब इसके एपिसोड जो है ना वो डेली आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद 2 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन इसका जो चैप्टर है ना वो नेक्स्ट वो नहीं आया है। तो जितनी जल्दी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो इमोशनल लोग हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी जाके स्टोरी को मत पढ़ना, और जो इमेजिनेशन तक नहीं रख सकते वो भी जाके इसको मत पढ़ना, ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी एक तरीके से बता ही दी कि भाई ऐसा वाला सीन है, लेकिन अभी पास्ट रिवेंज ये सब कुछ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो उनसे रिवेंज लेंगे। बट गलती उनकी थी तो ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। बाकी और तो इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेन जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बोलनी थी वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अब आप लोगों की इच्छा, अगर आप लोगों को जाके इसको पढ़ना है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, वरना आप लोगों की इच्छा है। लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।